नमस्कार बहनों, मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। कार्तिक का मास चल रहा है बहनों, और कार्तिक स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज मैं एक कहानी आपको देने जा रही हूँ, जिसमें दो बुढ़ियाओं की कहानी है और दोनों के मन की दशा अलग अलग है। इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा कि कार्तिक स्नान का, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा का, तुलसी मैया की पूजा का कितना बड़ा महत्व है और चतुर्मास स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस कहानी के माध्यम से सुनिए बहनों। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा। एक बुढ़िया माई थी, उनका एक बेटा था, छोटा ही था। बुढ़िया माई बहुत संस्कारी थी। वो प्रत्येक चतुर्मास स्नान करती हैं, खास तौर से विशेषतया कार्तिक मास में पूरा माह स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, लक्ष्मी मैया की पूजा करती, तुलसी माता को सींचती, पीपल पथवारी पाटती, सींचती और पूरा माह पूजा व्रत कथा में ही व्यतीत कर देती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया माँ के मन में चिंता हुई, अब बेटे का ब्याह करना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे के योग्य एक लड़की देख करके उनका ब्याह करा दिया। तो बहनों, कहा जाता है कि हर चीज़ भाग्य से मिलता है। तो बहू तो मिली, लेकिन उसके मस्तक पे थोड़ी लिखा है कि वो कितनी संस्कारी है। बहू बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी और अपनी सास को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, उनका पूजा पाठ भी नहीं पसंद करती थी। लेकिन भाग्यवश लड़का बहुत अच्छा था, बिल्कुल श्रवण कुमार के जैसा। वो माँ की प्रत्येक बात मानता और माँ को पूरा सुख देने का प्रयास करता था। लड़के की नौकरी चाकरी लग गई थी, अच्छा कमाता था। बुढ़िया माई अपनी पूजा कथा में व्यस्त रहती थी, पूजा कथा करती थी, लेकिन बहू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो मुंह से तो नहीं कह पाती थी, लेकिन मन ही मन बहुत ही कुढ़ती थी। बीतते बीतते समय व्यतीत हो गया, कार्तिक का मास आ गया। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाना चाहती हूँ। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तुम कार्तिक स्नान करो, गंगा जी का स्नान करो, पूरी मन से पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, मैं आपको हरिद्वार छोड़ आता हूँ। और उन्होंने हरिद्वार जाने की तैयारी की और अपनी बहू से कहा कि माँ के लिए गरी और मेवे का देसी घी डाल करके खूब लड्डू बना के माँ को दे देना और अच्छे अच्छे पकवान बना के देना। माँ पूरे एक माह वहाँ रहेगी और स्नान करेगी, पूजा पाठ करेगी। तो बहू तो बहुत गरीब घर से थी। उसने मेवा और घी का नाम सुनते उसके मुंह में पानी आने लगा। तो उसने सोचा, क्यों ना लड्डू मैं ऐसा बनाऊं कि देसी घी वाला लड्डू मैं अपनी माँ को भेज दूँ, वो खा के तंदुरुस्त हो जाएगी, और इन बूढ़ा माई को तो मैं ऐसा ही सूखा लड्डू बना के दूँगी। सो बहू ने वैसा ही किया। देसी घी का लड्डू बना के एक डिब्बे में अलग रख दिया और बूढ़ी माई को थोड़े कंकड़ पत्थर डाल के, मेवे की जगह थोड़ी मिट्टी डाल के और गुड़ डाल के सूखे लड्डू ऐसे बना के डिब्बे में भर के दे दिए। बेटा गाड़ी से हरिद्वार माँ को छोड़ने गया। वहाँ उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई माँ के लिए और उसमें उनकी सुख सुविधा के अनुसार सारे सामान एकत्र किए और माँ से विदा लिया कि माँ, तुम 1 महीना पूरा पूजा पाठ करना और जब 1 महीना पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको लेने के लिए आऊँगा। और इतना कहकर बेटे ने माँ से विदाई ली और माँ ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ, पूतो फलो, तरक्की करो, जितने भी अच्छे आशीर्वाद थे सब माँ ने दे दिए। बेटा हरिद्वार से लौट आया। अब बुढ़िया माई का डेली का नित्य कर्म बन गया था कि वो सुबह 4 बजे उठ जाती, स्नान करती गंगा जी का और तुलसी जी का बिरवा सींचती, पीपल पथारी सींचती, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की पूजा करती, दान पुण्य करती, फिर एक लड्डू खा करके पानी पीती। तो लड्डू का डिब्बा जैसे उन्होंने खोला, भगवान कार्तिक के आशीर्वाद से वो लड्डू पूरे घी और मेवे के बन गए थे। सो बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को बहुत आशीर्वाद दिया कि मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा लड्डू बना के मुझे दिया। तो वो अपना छोटा मोटा सूक्ष्म खान पान करती, दान पुण्य करती, कीर्तन भजन करती
और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके ज्ञान की बातें बताती, कथा कहती, सुनती। इस तरह उसका महीना बीतने लगा। तो 4 दिन शेष रह गया था। बूढ़ा नहा धो करके, पूजा पाठ करके, स्नान ध्यान करके रात में सोई। 12 बजे रात में उनके दरवाजे पे दस्तक हुई और उन्होंने कहा, इतनी रात में कौन है भाई? कहे, माँ दरवाज़ा खोलो, मैं सावन हूँ, मैं भूखा हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोला, बोला, सावन? आ बेटा अंदर आ जा, भूखा है? सावन का महीना तो बहुत अच्छा होता है, भगवान शंकर का जल चढ़ता है, कांवर लेके जाते हैं, इससे अच्छा मास तो कोई हो ही नहीं सकता। ले बेटा लड्डू खा, पानी पी और पेट भर। सावन ने लड्डू खाया, पानी पिया और गया और 1 लाख उनकी झोपड़ी में मार के चला गया। सुबह देखा तो माँ का एक हिस्सा झोपड़ी का सोने का हो गया था। दूसरे दिन रात में माँ फिर ऐसे ही सोई। रात में भादो आया, उसने भी दरवाज़ा खटखटाया और बोला, माँ मैं भादो, आजा भादो बेटा, अंदर आजा, तू भी भूखा है? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, भादों का महीना तो बहुत अच्छा होता है, इसमें देखो बलराम का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, भादों का महीना बहुत अच्छा होता है। ले बेटा लड्डू खा, पानी पी और पेट भर। भादो ने लड्डू खाया, पानी पिया, पेट भरा और चला, 1 लात मार के वो भी चला गया। अब सुबह देखा तो बुढ़िया की झोपड़ी का दूसरा हिस्सा भी सोने का हो गया था। तीसरा दिन आया, सो वैसे ही अश्विन मास आ गया। अश्विन मास ने भी वही बात दोहराई। तो माँ ने कहा, अरे वाह, ये सारे मास एक साथ आ रहे हैं। अश्विन मास तो बहुत पवित्र महीना है, इसमें पितृदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है, देवी माँ को भी प्रसन्न किया जाता है और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, दशहरा मनाया जाता है। सो अश्विन मास को भी उन्होंने लड्डू दिया। उसने तीसरी तरफ लात मार के आगे बढ़ गया। अब बुढ़िया का तीसरा हिस्सा भी सोने का हो गया। अब आज पूर्णिमा की रात थी, कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। स्नान ध्यान किया और रात में कार्तिक महाराज आए। उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, कहा, बेटा तू भी भूखा है, ले तू भी लड्डू खा ले, और कल तो मैं चली जाऊंगी स्नान करके। कार्तिक भगवान ने लड्डू खाया और 1 लात मार के वो भी चले गए। अब बुढ़िया की झोपड़ी पूरी सोने की हो गई और झोपड़ी की जगह महल हो गया। पूर्णिमा हुई, बेटा माँ को लेने पहुँचा। अब जहाँ उसने झोपड़ी बनाई थी वहाँ तो बड़ा महल बन गया। पड़ोसियों से पूछने लगा कि यहाँ तो मेरी माँ की झोपड़ी थी। सो उन्होंने बताया कि ये तो झोपड़ी तुम्हारी माँ की थी, लेकिन अब ये महल बन गया। इतनी पुजारी बुढ़िया और इतनी संस्कारी बुढ़िया, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की बुढ़िया है कि कार्तिक महाराज ने पूरी दया उन पर कर दी है। अंदर गया तो देखा माँ बैठी थी, अपने नित्य कर्मों में व्यस्त थी। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद हुआ और वो माँ को लेके चल दिया। जितना भी कट्टा भर पाया सोने चांदी का सब भर लिया और जो बाकी बचा था बुढ़िया ने भरपूर दान दिया। तो बहनों, कार्तिक में दान का बहुत बड़ा महत्व है और स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अब बाजे गाजे के साथ बुढ़िया को लेकर के उसका बेटा अपने घर पहुंचा और पड़ोसियों ने बहू से कहा कि बहू तेरी सास आ रही, गाजे बाजे के साथ आ रही, आरती सजा। बोली, कौन सा बड़ा काम करके आ रहे हैं जो आरती सजाऊं? लेकिन ऊपरी मन से उसने आरती सजाया और देखा कि मार सोना चांदी भरा हुआ है। उसके मन में एक स्पर्धा हुई कि मैं भी अपनी माँ को ऐसे ही कहूँगी, वो भी ऐसा करेगी तो मेरे मायके में भी सोना चांदी आ जाएगा। देखिए, देखा देखी अच्छे कर्म कीजिए लेकिन मन से कीजिए तो उसका फल मिलता है। और उसने ऐसा ही अपनी माँ को प्रेरित किया कि माँ तुम ऐसे ही कार्तिक मास में जाओ और जिस तरह मेरी बुढ़िया ने किया वैसे ही तुम भी करो। माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेज दिया, सब लड्डू अड्डू दे करके। लेकिन माँ मन से कार्तिक स्नान तो क्या, वो स्नान ही नहीं करती थी, दोपहर तक सोती रहती थी। मन हुआ तो नहाई, नहीं मन हुआ नहीं नहाई और खा पी करके अपना वही लड्डू खाती थी, पड़ी रहती, न किसी से बोलना चालना, ज्ञान धर्म कोई बातें नहीं करती थी। और इस तरह उसके यहाँ भी 4 मास आए। 4 मास को उन्होंने धुतकार के भगा दिया। 4 मास 1-1 लात मार के गए और उसकी झोपड़ी धराशायी हो गई। कार्तिक मास ने कुछ भी नहीं कहा और वैसे ही चले गए। सो सास बुढ़िया माँ की जो समधिन थी वो गधी बन गई। अब दामाद लेने गया तो देखा तो वो गधी बनी हुई थी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने सारी कहानी कह के सुनाई। अब वो उसको गले में रस्सी डाल के ले आ करके बांध दिया और बहुत बहू जो है क्रोधित हुई कि अपनी माँ को बाजे गाजे के साथ, अब मेरी माँ को नहीं लाए, गधी ले आए। तो पूरी बात बताई गई उनको और बहू ने एक पंडित जी को बुला करके पूरी बात कही। पंडित ने बताया कि ये इनके दुष्कर्मों से ऐसा हुआ है,
ये अगले कार्तिक में जब आपकी सास जाएंगी नहाने तो अपने नहाने के पानी इनके ऊपर छिड़केंगी तो ये पुनः अपने रूप में आ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ कार्तिक मास में, जब उस बेटे की माँ गई नहाने तो अपने नहाने के पानी से थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़क देती थी और पुनः हुआ मनुष्य योनि में आ गई। तो बहनों, कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कार्तिक मैया ने, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया ने उस बुढ़िया के ऊपर दया की, वैसा ही माँ सबके ऊपर दया बनाए रखें। सबका घर धन भंडार से भरे रहें, पुत्र पौत्र से भरे रहें, मांग सिंदूर अमर करें। बोलो कार्तिक भगवान की जय।